ओके, मार्केट में 7 बज रहे हैं एंड आज एक न्यूज़ है। 7:30 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल। सो जस्ट गिव अ मिनट। ओके, हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन bullish, new day opening gap above, new day opening gap below, big opening gap, opening range gap, sorry, gap up. Wait just a second. Okay, big opening gap. देन लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विडिटी अपसाइड की तरफ ये है वेडनेसडे का हाई, एंड सेल साइड की तरफ ये मेरा लिक्विडिटी है सेल साइड के लिए, एंड ये 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये ओके, दैट्स इट। फोरकास्ट की अगर मैं बात करूँ तो हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन हम देख ही सकते हैं कि मार्केट में मेरा आज का डायरेक्शन है बुलिश। हाई टाइम फ्रेम मैं दिखा देता हूँ। दिस इज आवर 15 मिनट। अब 15 मिनट के हिसाब से ना, अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं 15 मिनट के हिसाब से मार्केट अगर गिरता भी है तो वो कुछ यहाँ तक गिरता है एंड देन यहाँ से बाउंस बैक करेगा एंड इवेंचुअली इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। ओके, ये हो सकता है बिकॉज अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है तो मार्केट मेरा सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड आई थिंक आई शुड मार्क दैट लेवल कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है 15 मिनट का कोई कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है तो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। 5 मिनट की अगर मैं बात करूं, ओके, यही लेवल बैठा था मेरा 5 मिनट का भी कि अगर इसके नीचे मार्केट कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे तो मैं और ज़्यादा बुलिश नहीं रहूँगा मार्केट में। ओके, एंड नैरेटिव की अगर मैं बात करूँ आज की, पहला नैरेटिव ये है मेरा कि मार्केट इसको ब्रेक करे। वेट फर्स्ट। ओके, तो पहला नैरेटिव मेरा ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, देन टैप करे, देन इस हाई को टारगेट करे। ये है मेरा पहला नैरेटिव। वेट, एंड सेकंड नैरेटिव मेरा ऐसा है कि मार्केट यहाँ से तो नीचे आए, यहाँ से ऐसा नीचे आए एंड यहाँ से ऐसे विक बना के शार्प मूव, ये अगर ये ऐसा ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना तो वो शार्प मूव होना चाहिए कि 15 मिनट या 5 मिनट में जस्ट एक विक रहे, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो जाए। तो ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड देन यहाँ से फिर मार्केट का अपसाइड मूव यहाँ तक। यहाँ तक अगर ना भी हो तो भी एटलीस्ट यहाँ तक, एंड हायर चांस है कि पहले मार्केट मेरा पहला वाला नैरेटिव आज फॉलो करे जो मैं बता रहा था। ओके ओके, वेरी गुड। कि मार्केट मैं चाहता हूँ कि मार्केट ऐसे 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 जाए, कि ये वाला स्ट्रक्चर मैं मार्केट में यहाँ पे चाहता हूँ। लेट्स सी अब मार्केट क्या करता है। एंड मैं ना थोड़ा बहुत वॉल्यूम प्रोफाइल फॉलो कर रहा था, ये फ्री का वॉल्यूम प्रोफाइल है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करा, ट्रैप सेलर्स, ये
बट बात ऐसा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें यहाँ पे कैसा सेटअप मिलेगा जिससे हम इसको टारगेट कर सकें। ओके, बिकॉज़ मैंने कहा था ना यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो चुका है यहाँ पे, ये कैंडल थी। हाँ, ओके। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे कैसा सेटअप मिलेगा ओके मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आए, आई एम नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेडर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अभी अगर मैं अपनी सेटअप्स की बात करूँ तो मेरे पास अभी का जो सेटअप है करंटली, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से, वो है डीलिंग रेंज विथ इन्वर्शन गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, जो कि कुछ ऐसे सिचुएशन में काम आता है। लाइक पहले तो मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई है ऐसा मान लो, देन थोड़ा ऊपर गया मार्केट, फिर से ऐसा लिक्विडिटी बनाया, देन लिक्विडिटी स्वीप करा, ठीक है, डाउन साइड का मूव हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एंड देन ऐसे ऐसे मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट करता है, या फिर नीचे कुछ भी हो जिसको टारगेट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम डीलिंग रेंज को काम में लाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक का मेजर करते हैं मार्केट में, एंड यहाँ पे जो भी गैप्स है हमारे पास, ये जो जो गैप्स है, एंड इसके साथ में हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम टारगेट करते हैं सेल साइड को, ठीक है, जो कि हो गया डीलिंग रेंज विथ इन्वर्शन गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। बट इस मार्केट में अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पे कोई डीलिंग रेंज है नहीं मार्केट में, ओके। लिक्विडिटी, एंड मैंने बता ही दिया है मैं कोई ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ नहीं। हाँ, अगर मुझे ऐसा सेटअप मिले अभी मार्केट में कि मार्केट इसको ले एंड देन ऐसा स्वीप करे, एंड देन फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ इस लेवल को ऐसे टारगेट करने में, तो मैं ट्रेड लगाऊंगा बेझिझक। बट अगर ये यहाँ से ही ऐसा ब्रेकआउट करते एंड देन रिटेस्ट करे तो मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भले ही वो मेरा टारगेट हिट कर दे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आज जो मेरा सबसे बड़ा काम है वो है मेरा सेटअप को पहचानना आज। अगर ये इसको स्वीप कर देता है तो वो तो अच्छी बात होगी। लिक्विडिटी इज डन। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, लेट मी मार्क, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ना बहुत सारी चीज़ों के साथ अलाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। आ, ये यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे एक विक है जिसके साथ अलाइन करता है, एंड इट इज़ लाइक 50% एरिया भी है यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। ओके, वी आर अबव द जोन। अगर ये कैंडल यही यहीं पर क्लोज हो जाता है, देन ये आई कैन से मार्केट इज शिफ्टेड, एंड मैं uh, अगर मार्केट ड्रॉप करता है इसके बाद, ये ब्रेक के बाद, ये एक इन्वर्शन गैप मेरे पास है, एंड ये एक इन्वर्शन मेरे पास है विच आई कैन यूज। बट अगर मार्केट स्ट्रेट कट यहाँ पर चला जाता है फिर तो चला ही जाता है। यूजिंग दिस इज बेटर आई थिंक। मार्केट में ऐसा कुछ तो मैं नोटिस नहीं कर रहा कि मार्केट नीचे आने के मूड में है। जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इसका टेक आउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस में।
लेट्स सी अगर प्राइस नीचे बैक करता है। जोन हमारे पास एक तो ये है, दिस इज द बेस्ट जोन अगर प्राइस ड्रॉप करता है तो, क्योंकि हम यहाँ से हम्म, तो ये वाला एंड ये वाला एरिया, मतलब ये वाला गैप, let's see if we get our entry. The best entry I can get is this, ये वाला। अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करता है ना, तो सबसे अच्छा एंट्री हमें ये मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता ऐसा करेगा मार्केट। मार्केट जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, आई डोंट थिंक इसको नीचे आना भी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे ना इस मार्केट में सेटअप्स नहीं मिल रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। मेरा नैरेटिव आज सही है, डायरेक्शन आज सही है, सब कुछ सही है, बस मेरे को सेटअप्स नहीं मिल रहे प्रॉपर जिसमें मैं ट्रेड लगाऊं। ठीक है, ये इतना बड़ा एक गैप है, इसमें तो मैं एंट्री नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा रिस्क रॉड नहीं बैठ रहा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री करूँ, देन दैट गोना बी माय बेस्ट एवर एंट्री। लाइक यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड दिस गोना बी द टारगेट। नहीं मिलने वाला मुझे आज सेटअप। ओके, वी आर डन। स्ट्रेट मूव, टोटली स्ट्रेट मूव भाई। यही था वो एरिया, ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, वी डोंट गेट इट, वी आर डन। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते ही मार्केट का ये बूम वाला सिचुएशन आ गया। एंड क्योंकि अब इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करता तब तक मैं बुलिश, मतलब मैं बुलिश साइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड उतना ज़्यादा था नहीं, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक। ओके, ओके, मार्केट ड्रॉप्स आफ्टर टैप दैट लेवल, जो कि हमारा लेवल था, उसको टैप करने के बाद अभी मार्केट नीचे नीचे आ रहा है। ओके, बट यहाँ पे क्लोज, ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आया जिसमें हम एंटर करें। एंड मेरे पास कोई सेटअप था भी नहीं जिसमें मैं एंटर करूँ सिवाय इसके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शायद मेरे पास एक गैप था, ये एज एन इन्वर्शन, बट इस पे अगर मैं एंट्री करता भी हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस लाइक यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक, इसके नीचे तक जा रहा है। एंड क्योंकि अगर मैं रैंडमली तो मैं स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर सकता ना, अगर मैं यहाँ कहीं पर भी एंट्री करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक जाता है, टारगेट मेरा यहाँ तक आता है, जो कि एक अच्छा टारगेट था नहीं। सो या, द बेस्ट सेटअप आई कैन गेट इज दिस, ये वाला गैप। यहाँ पे अगर मैं बाय करता, मतलब मार्केट अगर यहाँ तक आता तो मैं बाय कर सकता था एंड मार्केट यहाँ तक हमारा मूव जा सकता था, बट वैसा कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं मार्केट में। सो या, दैट्स इट। एंड वन थिंग आई लर्न, इफ यू कैंट फाइंड योर सेटअप देन देयर इज नो सेटअप। क्योंकि सेम थिंग यहाँ पे हुआ, मेरे को कोई सेटअप मिल नहीं रहा था, मेरा नैरेटिव आज सही था, मेरा डायरेक्शन आज सही था, यू सी द डायरेक्शन हियर, स्टार्टिंग से यहीं पर है, तो मेरा डायरेक्शन आज सही था, मेरा नैरेटिव आज सही था कि मार्केट इसको लेगा एंड देन यहाँ पे आएगा, सब कुछ सही था, बट मेरा सेटअप नहीं था मार्केट में। ओके, दैट्स व्हाई आई कांट ट्रेड।
आई कांट प्लेस ए ट्रेड। यही मेरा टारगेट था आज के लिए। वेडनेसडे का हाई, यू सी दैट। ओके, लेट्स सी मार्केट क्या करता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए मेरा एनालिसिस यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि यार यही था मेरा मूव आज का। फ्रॉम हियर टू हियर 14 पॉइंट्स का मूव।